हेलो बच्चों, हम कल वावल के साउंड पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ वावल के साउंड वो ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जितने कॉन्सोनेंट होते हैं उनके उच्चारण के कितने नियम हैं, एक कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से बोल सकते हैं और कॉन्सोनेंट कहाँ कहाँ, एक एक कॉन्सोनेंट कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए तो देखते हैं। पहला है हमारा टॉपिक है कॉन्सोनेंट। पहला है बी के उच्चारण के नियम। बी के उच्चारण के नियम क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है बी का साउंड बा की तरह होता है। इसका सिंपल सा एक ही उच्चारण है, बी को हम बा की तरह साउंड करते हैं। देखें एग्जाम्पल से, बेबी, बुक, बाइसिकल, बर्थडे, ब्रेव, बॉय। तो हम बी को बा की तरह उच्चारित किए। और दूसरा रूल क्या है, हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, अब हम देखते हैं कि बी साइलेंट कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अगर बी यम के बाद आए और टी के पहले, अगर बी यम के बाद आए और टी के पहले आए तो वहां पर भी साइलेंट होता है। देखिए एग्जाम्पल से, कॉम, इसको कॉम्ब नहीं कहते, इसको कॉम कहते। कॉम माने होता है कंघी। इसको बॉम्ब कहते, बॉम्ब बॉम्ब नहीं कहते, बॉम्ब कहते हैं। इसको क्लेम कहते हैं, इसको लैम कहते हैं। इसको थम कहते, थम्ब नहीं कहते, थम कहते। इसे प्लम्बर कहते हैं, प्लम्बर नहीं कहते, प्लम्बर कहते हैं। और इसे डाउट कहते हैं। तो आप देखें, बी यम के पहले आया है, बी जो है यम के बाद आया है। यहाँ पर यम यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो यम के बाद क्या है, बी, तो यहाँ पर भी साइलेंट। और दूसरा क्या था कि टी के पहले आया, यहाँ देखिए टी है, यहाँ टी के पहले बी आया है। तो मैक्सिमम, हम ये नहीं कह रहे हर जगह है आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन अपवाद भी इसमें बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा ही अपवाद है, लेकिन हम आम तौर पर आपको बता रहे हैं मैक्सिमम ऐसा ही होता है। यम के बाद अगर बी आए तो बी साइलेंट होता है, और टी के पहले अगर बी आए तो बी साइलेंट होता है। ऐसे हमारा बी के उच्चारण के नियम खत्म हुए। हम देखते हैं अगला वावेल। अगला वावेल है हम देखते हैं अगला कॉन्सोनेंट। अगला कॉन्सोनेंट है हमारा सी। सी के उच्चारण के नियम। सी को हम कई तरीके से बोलते हैं, इसलिए सी को बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना होगा। सी के कई रूल हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप इसे देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। सी को हम बहुत तरीके से उच्चारित करते हैं। अब हम इस नियम से जानेंगे कि सी को कहाँ का, सी को कहाँ सा, सी को कहाँ चा उच्चारित करते हैं। देखते हैं पहला रूल, अगर सी के बाद आई ई वाई आए तो सी का उच्चारण सा होता है। ध्यान से देखिएगा, सी के बाद ये तीन वर्ड आई ई वाई एकदम सिंपल है, ये बस तीन वर्ड ध्यान में रखिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। अगर सी के बाद कहीं भी, आमतौर पर अपवाद भी मिल सकते हैं, कहीं भी आई ई वाई सी के बाद दिखे तो वहाँ सी का उच्चारण क्या होता है, सा होता है। और अगर आई ई वाई के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट या वॉवेल, कुछ भी कोई भी लेटर दिखे तो वहाँ पर सी का उच्चारण का होता है। बस सिंपल सा समझना है, अगर सी के बाद आई ई वाई आए तो सी का उच्चारण सा। अगर इस तीन वर्ड के अलावा कोई और भी वर्ड आए तो वहाँ सी का उच्चारण का होता है। देखते हैं एग्जाम्पल से, पहला है सिटी। यहाँ पर देखिए सी के बाद आई आया है तो यहाँ इसका सी का उच्चारण सा होगा। यहाँ पर भी आई आया है तो यहाँ पर भी सा होगा, यहाँ पर भी आई आया है तो यहाँ पर भी सा होगा। सिटी, सर्कल, सिविक। अब देखिए का कहाँ होता है, आई ई वाई के अलावा कोई भी वर्ड आए, जैसे यहाँ ए आया है, यहाँ ए आया है, यहाँ ओ आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका उच्चारण का होगा। जैसे कैट, कार, कंप्यूटर, क्लॉक। तो देखिए यहाँ पर यल आया है, कोई भी वर्ड आए, आई ई वाई के अलावा कोई भी वर्ड आए तो हाँ उसका उच्चारण का होगा। एकदम सिंपल सा रूल है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है। तीन वर्ड बस पढ़ना है, ये तीन वर्ड आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर ये तीन वर्ड आपको ध्यान में ही रखना है कि सी के बाद आई वाई जहाँ पर भी आएगा वहाँ उसका उच्चारण सा होगा, इसके अलावा कोई भी लेटर आए तो उसका उच्चारण का होगा। जैसे कैंडल, क्लाउड, कुक। देखिए यहाँ पर आई ई वाई के अलावा ए एल ओ ये सब आए, इसलिए इसका उच्चारण का होगा।
इस प्रकार हमारा पहला रूल खत्म हुआ। दूसरा रूल देखते हैं हम, क्या कहता है कि अब यहाँ पर तो हम देख लिए कि सी को का सा कहते हैं, बोला जाता है, सी को का भी कहते हैं, कब कहा जाता है आप रूल की सहायता से समझ लिए। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है अगर, अब देखते हैं सी को शा कहाँ बोला जाता है, सी को शा कहाँ बोला जाता है, जब सी के बाद आई ए या आई ओ आए तो सी का उच्चारण शा होता है। जब दो ही 3 रूल है, इतना अगर ध्यान में रखें तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सी को कब का कब सा कब शा बोला जाता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, स्पेशल, तो यहाँ पर सी के बाद आई ए आया है तो यहाँ सी का उच्चारण शा होगा, शा। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल, यहाँ पर भी आई ए आया है, सी यहाँ सी का उच्चारण शा होगा। यहाँ पर आई ए आया है, आई ओ आया है, आई ए आया है, यहाँ पर भी सी का उच्चारण शा होगा। यहाँ पर देखिए आई ओ आया है, दूसरा वाला, यहाँ पर डिलीशियस, यहाँ पर भी इसका उच्चारण सा होगा। इसी प्रकार एसोसिएशन, सोशलाइज, अप्रिसिएशन, इस प्रकार हमारा दूसरा रूल खत्म हुआ। सी, इतना ध्यान में रखिएगा, सी के बाद आई ए या आई ओ आए तो सी का उच्चारण शा होता है, और यहाँ पर सी के बाद आई ई वाई आए तो सी का उच्चारण का, अगर इसके अलावा कोई और वर्ड आए, कोई भी वर्ड आए, कोई भी लेटर आए तो सी का उच्चारण का होता है। इस प्रकार हमारा पहला रूल और दूसरा खत्म हुआ। देखिए 3 ही रूल है इसमें, तीनों ध्यान में अगर रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। तीसरा रूल हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं सी का उच्चारण कहाँ चा, कहाँ का और कहाँ सा होता है। अगर सी के बाद यच आए तो सी का उच्चारण कभी का, कभी चा तो कभी शा होता है। सी का उच्चारण, अगर सी के बाद यच आए तो सी का उच्चारण कभी का, कभी चा, कभी शा होता है। अभी इसका कोई रूल नहीं है, कहाँ का, कहाँ चा, कहाँ शा कैसे होगा, ये सब एक्सेप्शन है। आपको एक्सेप्शन बहुत मिल जाएंगे। अगर आपको कोई एक्सेप्शन याद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर देखते हैं सी एच का उच्चारण कहाँ का होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे इसको केमिकल, प्रोसेस, इसको करेक्टर, तो इस प्रकार यहाँ सी एच का उच्चारण का हुआ। देखते हैं चा कहाँ होगा, चेयर, चारकोल, चांस, तो यहाँ सी का उच्चारण, सी एच का उच्चारण चा हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं शेप, शेफ, यहाँ पर सी एच का उच्चारण शा हो रहा है। मशीन, यहाँ सी एच का उच्चारण शा हो रहा है। एक रूल और है, देखते हैं सी साइलेंट कहाँ होता है। साइलेंट वर्ड जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका कोई भी रूल नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, बस इसको याद करना पड़ता है। अब देखते ही जान जाएंगे साइलेंट कहाँ होता है। देखिए अगर सी के पहले यस आए तो सी साइलेंट होता, बस इतना याद रखना है। सी के पहले जहाँ पर भी यस आएगा वहाँ पर सी साइलेंट होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे सेंट, इसको सेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर सी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सी साइलेंट है। जैसे साइंस, यहाँ पर इसको साइंस पढ़ेंगे, देखिए यहाँ सी से पहले यस आया, कहीं पर भी सी से पहले अगर यस आए तो वहाँ पर सी साइलेंट होता है। जैसे यहाँ साइंस, साइंस में देखिए यहाँ सी का कोई रोल नहीं है। सीजर्स मतलब कैंची होती है, यहाँ पर देखिए सी का कोई रोल नहीं है। इस प्रकार हम जो सी के उच्चारण के नियम पढ़ रहे थे उसमें 4 रूल थे, हमने चारों रूल समझ लिए हैं। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसे कहाँ का, कहाँ शा, कहाँ चा और कहाँ शा बोला जाता है, और सी साइलेंट कहाँ होता है। इसको ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लेते हैं अगला पेज। हम यहाँ पर डी के उच्चारण के नियम पढ़ रहे थे। इसके पहले हम सी के उच्चारण के नियम पढ़े। सी को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, कितने तरीके से उसे उच्चारित कर सकते हैं वो हम पढ़े। अगला है हमारा डी के उच्चारण का नियम। डी के उच्चारण का पहला नियम हमारा ये कहता है कि डी का उच्चारण लाइक डा की तरह होता है। इसका सिंपल सा रूल है, इसमें इसका कोई ज़्यादा उच्चारण नहीं है, बस इसे डा कहते हैं। बस इसमें हमें ये पढ़ना है कि डी को हम डा की तरह उच्चारित करते हैं और डी साइलेंट कहाँ होता है। तो देखते हैं पहला रूल हमारा क्या है, डी का उच्चारण डा होता है। जैसे एग्जाम्पल से डे, डेंजर, डिलीशियस, डार्क, ड्रेस, ड्रीम। तो इसका सिंपल सा रूल था
कि टी का उच्चारण डा की तरह होता है। हम एग्जाम्पल से समझ गए। दूसरा देखते हैं, दूसरा रूल क्या है हमारा। दूसरा रूल हमारा ये कह रहा है कि डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट होता है। डी के बाद चाहे जहां जी आएगा वहां पर डी साइलेंट होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। बैज, इसको बैज कहते हैं, बैज नहीं कहते, इसे बैज कहते हैं। यहाँ पर डी साइलेंट है। एज कहते हैं, यहाँ पर डी साइलेंट है। देखते हैं कुछ तीसरा रूल हमारा क्या कहता है डी का। कुछ वर्ड में डी साइलेंट होता है। देखते हैं कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। साइलेंट वर्ड हम लोग को बहुत परेशान करता है, इसलिए हमें याद करना पड़ता है इसे। देखते हैं डी, कुछ वर्ड में डी साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से सैंडविच, इसको सैंडविच नहीं कहते, सैंडविच कहते हैं। इसको हैंडसम नहीं कहते, हैंडसम कहते हैं। इसको वेडनेसडे नहीं कहते, इसको वेंसडे कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला कॉन्सोनेंट हमारा क्या है जी। हम इंग्लिश के छोटे से छोटे वर्ड को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस छोटे छोटे से छोटे वर्ड को हम भूल जाते हैं। इसे याद रखने के लिए हम इसको आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें बड़े से बड़ा वर्ड तो याद रहता है, लेकिन छोटा सा छोटा वर्ड भूल जाते हैं। इसीलिए हम आपको छोटे से छोटे वर्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे आपको बड़े सेंटेंस या बड़े वर्ड पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। आपको ये ना समझना पड़े यहाँ ए वर्ड या वो वर्ड साइलेंट क्यों है, ये बोला क्यों नहीं जाता, इसका उपयोग कैसे है, एक का जैसे सी कहाँ का बोला जाता है, कहाँ सा बोला जाता है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती होगी, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती होगी, तो आप इस रूल की सहायता से समझ जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो। अगला हम देखें जी की उच्चारण का नियम। जी के उच्चारण का नियम हमारा क्या कहता है। ये जी जो है सी की तरह ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिमिलर है दोनों। जैसे सी का उच्चारण के नियम बताया, उसी प्रकार जी के भी उच्चारण के नियम एकदम सेम है। देखते हैं रूल से आप समझ जाएंगे। जैसे हम पढ़े थे वहाँ के सी के बाद आई आए तो वहाँ पर का और सा अगर उसके अलावा ना, उसी प्रकार अगर जी के बाद आई वाई आए तो वहाँ जी का उच्चारण जा होता है। अगर आई ई वाई के अलावा कोई और भी वर्ड आए, चाहे जो कॉन्सोनेंट या वोवेल आए, तो उसका उच्चारण हम गा की तरह करते हैं। जैसे सी से एकदम सिमिलर है। आप अगर सी का रूल ध्यान से देखे होंगे तो सी से एकदम सिमिलर है, जी है। देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ देखिए जीराफ, यहाँ पर आई जी के बाद आई आया है ना, इसीलिए यहाँ पर इसका इस गा का उच्चारण ज की तरह हो रहा है। जीराफ, जेंट, जनरल, क्रेन, सॉरी गार्डन, गार्डन। ठीक है, यहाँ पर आई आई ई ए, यहाँ पर सॉरी ए आ गया है, यहाँ पर ए नहीं पढ़ा जाएगा, गा पढ़ा जाएगा, जा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 एग्जाम्पल देखिए, जिराफ, जेंट और जनरल। यहाँ पर जी के बाद आई आई और ई आया है, इसलिए यहाँ पर जी को लाइक जा की तरह पढ़ा जाएगा। अब देखते हैं गा कहाँ पढ़ा जाएगा। इन तीनों वर्ड के अलावा कोई भी वर्ड आ जाए तो हम वहाँ पर गा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए गुड, आई वाई के अलावा वर्ड आया है। यहाँ पर देखिए ग्रास, यहाँ देखिए ग्लोब, यहाँ देखिए गिटार, ये है गिटार। ठीक है, अगला रूल देखते हैं हम जी का। इसमें 3 रूल हैं, 2 रूल हैं बस, ज़्यादा नहीं। अब देखेंगे इसका एक ही रूल यही था कि देखते हैं कहाँ पर जी बोला जाता है, कहाँ पर गा बोला जाता है, कहाँ पर जा और कहाँ पर गा बोला जाता है, तो ये हम समझ गए। अब देखते हैं दूसरा कि जी साइलेंट कहाँ होता है। अगर जी के बाद यन आए तो जी साइलेंट होता है। देखिए जी के बाद, अगर जी के बाद यन आए तो जी साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए अलाइन, यहाँ पर जी साइलेंट है, अलाइन नहीं कहते, इसे अलाइन कहते हैं। यहाँ पर देखिए जी के बाद यन आया। बस बेसिकली आप जहाँ भी जी के बाद यन देखेंगे तो वहाँ पर जी नॉर्मली साइलेंट ही होता है। जैसे अलाइन, साइन, असाइन, इसको नूम कहते हैं, इसको कूम नहीं कहते, नूम कहते हैं, मतलब पहले भी आ सकता है। जी के बाद यन आया है, यहाँ पर जी साइलेंट, यहाँ पर भी जी के बाद यन आया, जी साइलेंट, यहाँ पर भी साइलेंट हुआ। अब अगला उच्चारण, हम एक उच्चारण और देख लेते हैं, उसके बाद अगला कॉन्सोनेंट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। पहला हम देख रहे हैं, अगला कॉन्सोनेंट हमारा यच है। यच के उच्चारण का नियम, यच के उच्चारण के नियम क्या कहता है कि यच का उच्चारण बेसिकली या नॉर्मली हाई होता है, इसके अलावा इसका कोई भी उच्चारण नहीं होता है। इसके अलावा ये
हम पढ़ेंगे कि यह साइलेंट कहाँ कहाँ होता है। तो यच का उच्चारण हा की तरह होता है। हा होता है जैसे हैंडसम, हॉबी, होटल, हेयर, हीरो, इटीसी। यहाँ पर हम देखिए यच का उच्चारण हा की तरह होता है। रूल नंबर 2 कहता है कुछ वर्ड में यह साइलेंट होता है। आइए देखते हैं साइलेंट वर्ड क्या होते हैं। ये हम आपको बता दिए हैं। देखिए कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। जैसे यहाँ देखिए गोस्ट, इसको घोस्ट नहीं कहते, इसको गोस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए जी इसका कोई भी रूल नहीं है कि क्यों साइलेंट होता है, बस देखिए कहीं कहीं पर साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पर घोस्ट नहीं कहा जाता, गोस्ट, गोस्ट मतलब होता है भूत। रिदम, यहाँ पर रिदम नहीं रिदम कहा जाता है। ऑनेस्ट कहा जाता है, आवर कहा जाता है। आप खुद देखिए इसको हावर नहीं कहते, आवर कहते हैं। इसको होनर नहीं कहते, ओनर कहते हैं। एयर कहते हैं, ठीक है। एयर का मतलब यहाँ पर हुआ उत्तराधिकारी, ठीक है। इस प्रकार हम आज डी के उच्चारण, इसके पहले सी का उच्चारण, फिर उसके बाद हम डी का उच्चारण देखें, जी का उच्चारण देखें, एच का उच्चारण देखिए। छोटे छोटे वर्ड हैं, ये छोटे छोटे रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर बड़ा वर्ड मिले तो एक ब्रेक डाउन फार्मूला होता है, जैसे हम उसको सिलेबल हम बताए थे उसके अनुसार भी आप डिवाइड कर सकते हैं, या आप ब्रेक डाउन करके, जैसे अगर बड़ा वर्ड है उसको 2 भागों में बांट के आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसको ए है हैंडसम, तो यहाँ पर डी साइलेंट है इसलिए हैंडसम। इसको ब्रेक डाउन करके हम पढ़ सकते हैं, आसानी होगा पढ़ने में। तो ठीक है, हम अगला कॉन्सोनेंट अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।